हृदय नगरी गांव में रात के समय एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है, रोटी दे दे माई माई रोटी दे दे। यह सुनकर गांव का एक लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, कौन है इतनी रात में जो परेशान कर रहा है। बूढ़ी औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। लड़के की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज आती है, ही, और अचानक पीछे पलटती है। लड़का देखता है कि वह एक चुड़ैल है और चुड़ैल उस पर हमला करके उसे मार देती है। अगली सुबह गांव में उसकी लाश मिलती है। गांव की पुलिस लाश के पास आती है और पुलिस वाला कहता है, फिर वही हाथ के उंगलियों के निशान। आखिर कौन कर रहा है यह वह गांव वालों से पूछता है, लेकिन गांव वाले चुप रहते हैं। पुलिस वाला एक औरत से पूछता है, क्या आपको कुछ पता है? वह औरत पुलिस वाले से कहती है, क्या करोगे? जानकर पुलिस वाला कहता है, उसे गिरफ्तार करूंगा। वह औरत हंसने लगती है और कहती है, किसे गिरफ्तार करेंगे आप? वह एक भटकती हुई आत्मा है। यह कहकर वह घर आ जाती है। उस औरत से उसकी बेटी आकर कहती है, मां भैया शहर से वापस आ रहे हैं। यह सुनकर वह औरत बहुत डर जाती है और कहती है, वह गांव क्यों आ रहा है? मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना कहूं गांव ना आए। उधर उस औरत का बेटा गांव आ जाता है और गांव के चाचा उसे देखकर कहते हैं, अरे वेदांश बेटा, तुम गांव क्यों आए? वापस चले जाओ, तुम्हें गांव नहीं आना था। वह लड़का घर जाकर अपनी मां से मिलता है। उसकी मां कहती है, बेटा मैंने तुझे गांव आने से मना किया था। लड़का कहता है, मां यह सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है इस गांव में? मां कहती, मैं तुझे नहीं बता सकती। बेटा ठीक है मत बताओ, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा। रात हो जाती है। वह औरत और उसकी बेटी और लड़का घर में सो रहे होते हैं। बाहर से आवाज आती है, रोटी दे माई। लड़का उस आवाज को सुनकर घर का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन उसकी मां उसे रोक देती है और कहती है, चल सो जा बाहर, कोई नहीं है। लेकिन लड़का जिद करता है कि नहीं, मुझे देखना है। उसकी मां कहती है, रुक जा बेटा, मैं तुझे सब बताती हूं। गांव के जमींदार ने एक औरत को गांव से बाहर निकाल दिया था। इसकी वजह से भूख के कारण उस औरत की मृत्यु हो गई थी। यह उसी की आत्मा है, रोज रात को खाना मांगने आती है। दूसरे दिन लड़का अपनी मां से कहता है, आज रात को मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। रात हो जाती है और वह चुड़ैल रात में खाना मांगने आती है। इस बार लड़का एक थैले में खाना रखकर उस औरत को बाहर देने जाता है। वह चुड़ैल उसके हाथ में खाना देखकर खुश हो जाती है। जल्दी से वह थैला ले लेती है और लड़का डर कर वापस घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन लड़के को थैला साफ मिलती है और वह अपनी मां से कहता है, गांव वालों की समस्या हल हो गई है। उसकी मां दूसरी रात जागकर चुड़ैल का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं। अति वह भी मान लेती है कि अब वह कभी नहीं आएगी।